Hey Logirians, welcome to Logiri. I hope you have subscribed to Logiri's YouTube channel and hit that bell notification on so that you do not miss any of our videos. I hope you are following us on Instagram because we do pretty amazing stuff out there. Welcome to episode number 3 of hashtag Law Internships. In these episodes, we talk about the benefits of internships. फर्स्ट एपिसोड में हमने बेनिफिट्स बात करें कि इंटर्नशिप के बेनिफिट्स क्या हैं, आप मैक्सिमम गेन कैसे कर सकते हो जब आप इंटर्नशिप कर रहे हो, क्या मिस्टेक्स कॉमनली स्टूडेंट्स कमिट करते हैं उनके बारे में बात करी थी हमने। और सबसे इम्पॉर्टेंट, हमने फर्स्ट एपिसोड इटसेल्फ में ये भी बात किया था कि आपको प्लान कैसे करनी चाहिए अपनी इंटर्नशिप। बहुत बच्चों को पता नहीं होता कि हम अपनी फर्स्ट इंटर्नशिप कैसे अप्लाई करें, हमारे पास तो प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, कौन हमें इंटर्नशिप देगा, बहुत सारी मिस्टेक्स भी कमिट करते हैं बच्चे। तो हमने उसमें प्लान करने की बात करी थी, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगी वो वीडियो। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप कैसे अप्लाई करना है। बहुत सारे बच्चों ने पूछा दी हमें बताइए हम अप्लाई कैसे करें, तो स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे कि कैसे आपको अप्लाई करना चाहिए। चलिए, स्टेप 1, यू नीड टू प्रिपेयर और हैव 3 थिंग्स विद यू। देखिए, जब आप प्लान कर रहे हैं कि आपने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है तो ये 3 चीज़ें रेडी कर लीजिए। सबसे पहले वो है रिज्यूमे, कवर लेटर और एक ईमेल एड्रेस। देखिए, रिज्यूमे एंड कवर लेटर में अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। और ईमेल एड्रेस, गाइज प्लीज़ वो जो कूल फंकी ये सब कुछ हम नाम रखते हैं ना अपनी ईमेल आईडीज़ में, वो वाले ईमेल आईडीज़ नहीं होने चाहिए। एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी आपका होना चाहिए और ये प्रोफेशनल ईमेल आईडी ऐसा हो कि आप बाद में भी यूज़ कर सकें जब एक एडवोकेट बन जाए, ठीक है ना। नंबर 1 एंड नंबर 2, आप इसे चेक करें तो अपने फ़ोन के साथ इसे लिंक कर लें, ऐड कर लें अपने फ़ोन में एंड ट्राई करें कि जीमेल का अकाउंट हो, ठीक है ना। तो आप उसको वो ऐड कर लें एंड दैट इज वॉट यू नीड। ओके, स्टेप 2, आंसर दीज क्वेश्चंस। देखिए, कुछ चीज़ें हैं जिन पे आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, वो कौन सी हैं। विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डू यू वांट टू इंटर्न विद, कैसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप काम करना चाहते हो, एनजीओ के साथ काम करना चाहते हो, लॉ फर्म के साथ, लिटिगेशन लॉयर एडवोकेट के साथ, एलपीओ के साथ काम करना चाहते हो, कैसी, ये डिसाइड करना ज़रूरी है। और इसके अंदर मैंने प्लानिंग वाली वीडियो में आपको बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि कैसे आपको प्लान करना चाहिए, हर साल कैसे प्लान करना चाहिए, और स्पेशली मैंने एक्सप्लेन किया है कि स्टार्टिंग कैसे करनी चाहिए। तो प्लीज़ वो वीडियो चेक कर लेना। नेक्स्ट इज ड्यूरेशन ऑफ इंटर्नशिप्स। देखिए, एग्जैक्ट डेट्स में भी आपको ना पता हो बट प्रोस्पेक्टिव डेट्स पता होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जो कंपनीज जो एडवोकेट्स इंटर्न्स रखते हैं वो भी मतलब उनके पास बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं तो वो भी अलॉट करते हैं डेट्स। तो अगर आपको प्रोस्पेक्टिव डेट्स पता है तो आपको अप्लाई करना ईजियर रहेगा एंड हर कोई यही पूछेगा कि आप कब इंटर्न करना चाहते हो। एटलीस्ट आपको मंथ्स तो पता होने ही चाहिए अगर एग्जैक्ट डेट्स नहीं भी पता। सिटी और स्टेट वेयर इन यू वांट टू इंटर्न। देखिए, अगर आप मान लीजिए आपका कॉलेज जो है वो एक सिटी में है, आपके पेरेंट्स किसी और सिटी में रहते हैं, तो आप कहाँ पे इंटर्न करना चाहते हो, जहाँ पे आपका कॉलेज है वहीं पे रहना चाहते हो, या आप कहीं पे भी इंटर्न कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्लेस इज़ नॉट अ रिस्ट्रिक्शन फॉर यू, फिर तो बहुत ही बढ़िया है। या फिर आप चाहते हो आप थोड़ा टाइम अपने पेरेंट्स के साथ भी स्पेंड कर लो, तो जहाँ पे आपके पेरेंट्स रहते हैं वहाँ पे आप इंटर्न करना चाहते हो। ये सब कुछ आपको डिसाइड करना पड़ेगा, तभी आप अकॉर्डिंगली अप्लाई कर पाओगे। स्टेप 3, गूगल अबाउट द ऑर्गेनाइजेशंस। देखिए, गूगल करिए, मान लीजिए आप एक एनजीओ में इंटर्न करना चाहते हैं, यू वांट टू वर्क विद एन एनजीओ इन दिल्ली, तो आप क्या करोगे, एनजीओज इन दिल्ली सर्च करोगे एंड उनकी ईमेल आईडी उठाकर आप अप्लाई करोगे, राइट। यू नीड टू टाइप द कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्लस द प्लेस वेर यू वांट टू इंटर्न। फॉर एग्जांपल, आप लॉ फर्म में इंटर्न करना चाहते हो दिल्ली में, तो आप लॉ फर्म इन दिल्ली कर दोगे, लॉ फर्म इन मुंबई कर दोगे, राइट। ऐसे आपको सारी मिल जाएंगे। और आजकल तो हर किसी की वेबसाइट्स होती हैं, हर कोई अपनी वैकेंसीज भी पोस्ट करते हैं। अगर वो इंटर्नशिप की वैकेंसीज नहीं भी पोस्ट करते, वो अपनी वेबसाइट पे लॉयर्स चाहिए ये सब कुछ भी पोस्ट करते हैं, तो वहाँ से आपको पता चल जाता है। आपको वो कवर लेटर में जो वैकेंसी की पोस्ट होती है ना, वो आपको कवर लेटर बनाने में बहुत हेल्प करते हैं, तो उनको भी पढ़ लेना चाहिए। एंड कई बार क्या होता है, कई ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो इंटर्न रखते हैं, बहुत एडवोकेट्स इंटर्न्स रखते हैं बट वो पोस्ट नहीं करते हैं। तो आप हमेशा इंक्वायर कर सकते हैं कि क्या हम आपके साथ इंटर्न कर सकते हैं। अगर नो डाउट उनकी वेबसाइट है, उन्होंने अपना एड्रेस शेयर किया हुआ है, और किसी ने मे बी इंटर्न करी हो वहाँ पे, उन्होंने अपना रिव्यू शेयर किया हुआ, या किसी ने रिव्यू नहीं शेयर किया हुआ, आपको देखने में लग रहा है कि दिस ऑर्गेनाइजेशन, दिस एडवोकेट इज़ अ गुड एडवोकेट, देन यू कैन अप्लाई। इवन इफ कोई वहाँ पे लिखा नहीं हुआ कि इंटर्न्स आर वेलकम या कुछ भी, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आपने क्या करना है, ईमेल कॉपी एंड पेस्ट करते रहना है और अपना सीवी सेंड करते रहना है और कवर लेटर भी सेंड करना है, ठीक है ना। सीवी के साथ अपना
रिज्यूमे सेंड कर देना है। कवर लेटर के अंदर आप चेंजेस करोगे, कैसे चेंजेस देखोगे कि ऑर्गेनाइजेशन या वो एडवोकेट किस फील्ड में काम करते हैं। फॉर एग्जांपल वो एडवोकेट क्रिमिनल के एडवोकेट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की प्रैक्टिस है, सिविल लॉ में प्रैक्टिस करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप बताओगे कि देखो जी मुझे इसमें इंटरेस्ट है, मैं सीखना चाहती हूँ। उसके हिसाब से आप अपना कवर लेटर ट्वीक करोगे। कंटिन्यू डूइंग दिस फॉर एटलीस्ट 20 to 30 ऑर्गेनाइजेशंस। देखिए बहुत सारे बच्चे जिनके साथ मेरी बात होती है वो कहते हैं दी हमने अप्लाई किया, आपने बोला अप्लाई करो, हमने अप्लाई किया, बट हमें तो किसी ने भी रिप्लाई ही नहीं किया। सबसे पहली बात, अगर आप सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन में या 2 से 5 ऑर्गेनाइजेशंस में अप्लाई करके बैठ जाओगे तो बहुत ही मुश्किल है कि वो रिप्लाई करेंगे। तो इट इज़ बेटर कि आप 20 to 30 ऑर्गेनाइजेशंस में अप्लाई करो और डिफरेंट टाइप, मतलब टीयर्स डिफरेंट होने चाहिए। टॉप में भी करो जो वेल नोन इतनी ज़्यादा नहीं है बट फिर भी पता है लोगों को, उसमें भी करो। जो बिल्कुल ही किसी को नहीं पता बट अच्छी है उसमें भी करो। मैं आपको हमेशा बताती आई हूँ कि जो अच्छी टॉप लॉ फर्म्स हैं वहाँ पे वो आपको काम सिखाएं थोड़ा मुश्किल है अनलेस एंड अनटिल आपको प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है। तो पहले प्रायर एक्सपीरियंस गेन करके जाइए सो दैट आपको इतना बेसिक काम आता हो कि आप उनकी हेल्प कर सकें और वो भी आप में इंटरेस्ट लें। तो अगर आप एक बेसिक लेवल की ऑर्गेनाइजेशन से काम सीखोगे, वहाँ पे उनको ज़रूरत भी होती है इंटर्न्स की और वो इंटरेस्ट भी लेते हैं क्योंकि उनके पास टाइम होता है इंटर्न्स के साथ इंटरेक्ट करने का। तो फिर स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग वाली ईयर्स हैं आप ट्राई करें कि आप एक छोटी फर्म के साथ काम करें, छोटे एडवोकेट के साथ काम करें जो कि आप में इंटरेस्ट लें, आपकी ग्रोथ में इंटरेस्ट लें। ठीक है, सबसे बड़ी मिस्टेक यही करते हैं, हर कोई चाहता है कि उनकी फर्स्ट ईयर के अंदर ही इंटर्नशिप अमरचंद मंगलदास के साथ, खैतान के साथ लग जाए या लूथरा एंड लूथरा के साथ लग जाए। अनलेस एंड अनटिल आप वो एक्सपीरियंस गेन नहीं करोगे आपको वो इंटर्नशिप क्यों देंगे। स्टेप 4, मेक अ लिस्ट। ये लिस्ट बहुत ही ज़रूरी है। मुझे पता है बहुत बच्चे लेजी हैं, बहुत स्टूडेंट्स नहीं बनाएंगे। नोट डाउन द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए आपने एक पेपर लेना है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है पहले कॉलम में, उसके बाद उनकी ईमेल आईडी लिख लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपने डेट ऑफ अप्लाइंग लिखना है, उनका अगर कोई मोबाइल नंबर है तो वो लिख लोगे, कॉन्टैक्ट, डेट ऑफ अप्लाइंग लिखोगे। ठीक है, कोई फॉर्मेलिटी है, अब आप उनकी वेबसाइट पे गए किसी ऑर्गेनाइजेशन की, जो बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, वो पहले से ही इंटर्न्स का जो फॉर्म होता है वो वहाँ पे उन्होंने दिया होता है, आपको वो फिल करना होता है और वो फॉर्मेलिटीज़ भी बता देते हैं कि आपको रिसर्च पेपर लिखना है, आपको ये करना है। तो अगर कुछ ऐसा है वो आप नोट कर लीजिए और ये भी देख लीजिए क्या उनकी कोई स्पेसिफिक डेट है कि अब तक अगर आपने अप्लाई कर दिया इस डेट तक तो आप कंसिडर किए जाओगे, वो आप नोट कर लीजिए। 5, कंप्लीट द फॉर्मेलिटीज क्विकली। अगर आपको कोई फॉर्मेलिटी कंप्लीट करनी है, इंस्टीट्यूट से कोई फॉर्म है वो साइन करवा कर लेकर आना है और स्कैन करके भेजना है, या कोई रिकमेंडेशन लेटर लेकर आनी है प्रोफेसर से, तभी मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि 2 से 3 प्रोफेसर्स के साथ आपकी अच्छी बनी होनी चाहिए। बटरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, उनके लेक्चर्स अच्छे से अटेंड करो, क्लासेस मिस मत करो, उनके फेवरेट होने चाहिए हो। जब कोई क्वेश्चन पूछे 3-4 लेक्चर्स पहले से पढ़कर चले जाओ और अच्छे से आंसर दो। वैसे ही प्रोफेसर्स खुश हो जाते हैं अगर उनकी क्लास में कोई आंसर करे और ध्यान से सुने। ठीक है, तो 2 से 3 प्रोफेसर्स आपके ऐसे होने चाहिए जो आपको रिकमेंडेशन लेटर्स दे सके। रिसर्च पेपर या कुछ और लिखना है तो कोई भी फॉर्मेलिटी है वो जल्दी से कंप्लीट करके भेज दीजिए। ऑनलाइन इंटरव्यू, देखिए कई जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो ऑनलाइन इंटरव्यू भी लेती हैं और अच्छी बात है। आजकल बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने ये करना स्टार्ट कर दिया बिकॉज बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं इंटर्नशिप के लिए। तो ऑनलाइन इंटरव्यूज़ बहुत ही मज़े के इंटरव्यूज़ होते हैं, बहुत अच्छी अच्छी कॉन्वर्सेशंस करते हैं एसोसिएट्स और पार्टनर्स। तो बहुत ही ईजी होता है, मुझे नहीं लगता कोई डिफ़िकल्टी आनी चाहिए आपको ऑनलाइन इंटरव्यू में, बट फिर भी अगर आपको डिफ़िकल्टी आती है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, इसका सोल्यूशन भी मैं आपको दे दूँगी। स्टेप 6, रिमाइंडर ईमेल्स और कॉल। देखिए बहुत बच्चे बोलते हैं कि दी हमने अप्लाई किया, हमने इतनी मेहनत से कवर लेटर लिखा, रिज्यूमे को भी ट्वीक किया था जिस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन थी, बट उन्होंने तो रिप्लाई ही नहीं किया। क्या आपने रिमाइंडर ईमेल या रिमाइंडर कॉल करी थी उनको? देखिए रिमाइंडर ईमेल और रिमाइंडर कॉल करना भी ज़रूरी है। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है कि आपको पता है कि बहुत सारे लोग वहाँ पे इंटर्न कर चुके हैं, तो आप अगर उनको रिमाइंडर ईमेल करेंगे तो वो क्या प्रूव होता है कि आप एक्चुअल में इंटरेस्टेड हो उनके साथ काम करने में। और रिमाइंडर ईमेल जो है वो ट्राई करो आफ्टर 5 डेज या 6 डेज आप उनको रिमाइंड करवाओ, या कॉल करके या फिर ईमेल करके। जो ईमेल है वो कुछ ऐसे से हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप यही लिखो, मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैम सर आई होप यू आर डूइंग वेल, आई अप्लाइड फॉर एन इंटर्नशिप विद योर ऑर्गेनाइजेशन, आई एम very much interested in working at XYZ company and I believe that my skills, especially my
experience at so and so or any accomplishment you can mention here would help me in contributing immensely to the organization. देखिए अगर आपकी कोई भी accomplishment नहीं है या आपने previous कोई भी intern नहीं करी है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. आप सिंपली अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बता सकते हैं कि मैं यहाँ से इस साल में लॉ कर रहा हूँ और मैंने अप्लाई करी थी, तो अब मैं उसका जवाब चाहता हूँ. इफ़ नेसेसरी आई वुड बी ग्लैड टू रीसेंड माई रिज्यूमे और टू प्रोवाइड any further information that you might need. I can be reached at so and so mobile number, email. I look forward to hearing from you. Thank you for your consideration. Best regards, your name. राइट सो ऐसे रिमाइंडर ईमेल अगर आप भेजते हैं तो इससे पता चलता है कि आप एक्चुअली इंटरेस्टेड हैं इंटर्नशिप में. टिप्स देखिए, सबसे पहला जो टिप है वो ये है, अप्लाई फॉर इंटर्नशिप्स एटलीस्ट 3 months बिफोर यू वांट टू इंटर्न. आपको पता है एग्जाम्स के बाद वेकेशंस होते हैं, उसी टाइम में आप लोग इंटर्न करते हैं. और हम अप्लाई करना कब स्टार्ट करते हैं? अब अप्लाई करना एग्जाम्स के ड्यूरेशन में स्टार्ट करते हैं या फिर जब हमारे एग्जाम्स ओवर हो जाते हैं तब हम कहते हैं कि हमें इंटर्नशिप दे दो. तब तक जो बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो फुल हो जाती हैं. तो 3 months पहले, एटलीस्ट 6 months पहले करते हो तो बहुत ही बढ़िया बात है. ठीक है, fulfill the formalities as required. Be extremely polite when sending reminder emails or giving a call. ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप गुस्से में उनसे पूछ रहे हैं, बहुत पोलाइटली पूछिए, आपको उनसे काम है, उन्हें आपसे नहीं. Apply with as many organizations as you can. At least 30 to 40 organizations के साथ अगर अप्लाई करेंगे तो आपको 5 to 10 organizations रिप्लाई करेंगी. 6 months पहले, 3 months पहले अगर अप्लाई करना स्टार्ट करते हो आपके लिए भी ईजी है, क्योंकि कुछ ना कुछ फॉर्मेलिटी हर ऑर्गेनाइजेशन की होती है. कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाएगा जो आपको आंसर करना है. ठीक है, इतने लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं जो आपको आंसर करने होते हैं. तो अगर आप अपने एग्जाम से पहले पहले एक इंटर्न ले लेते हो तो आपको भी ईजी रहेगा और एग्जाम्स में एक मोटिवेशन मिलती रहेगी कि ठीक है इसके बाद मुझे इंटर्नशिप पे जाना है, मज़ा आएगा. इंटर्नशिप्स करने में बहुत मज़ा आता है, आपको नए लोग मिलते हैं, डिफरेंट कॉलेजेस इंस्टीट्यूट से आते हैं, तो बहुत ही मज़ेदार चीज़ होती है. Come back for other #law internship episodes. प्लीज़ एपिसोड नंबर 1 और 2 ज़रूर देखिएगा. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इंटर्नशिप से लेकर कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. और अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो आप DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे. वी आर देयर बाय द नेम @IamLawgiri. एंड अगर कोई भी और इशू है पढ़ाई को लेकर एज अ लॉ स्टूडेंट, आप डिस्कस कर सकते हैं. कमेंट्स में बता दीजिएगा. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई. लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा. चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए. और अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं लॉगिरी पे उसकी नोटिफिकेशन मिले तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिएगा. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके नीचे बताइए कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, ताकि मैं और ऐसी वीडियोस बना सकूं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके. आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं. वहाँ पे मैं @IamLawgiri के नाम से हूँ. वहाँ पे आप फॉलो कीजिए क्योंकि वहाँ पे हम बिल्कुल डिफरेंट कंटेंट डाल रहे हैं और चाहते हैं कि मैं आपको वीकली न्यूज़ लेटर भेजूँ जिसके अंदर मैं लॉ के बारे में और भी अच्छे से बात करती हूँ. तो प्लीज़ अपनी ईमेल आईडी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहाँ पे जाके अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर दीजिए ताकि जब भी मैं कुछ ऐसा करूँ आपको ईमेल पहुँच जाए और आप वो देख सकें. वो मैं यूट्यूब चैनल पे नहीं डालती हूँ, वो सिर्फ मेरे जिन्होंने न्यूज़ लेटर सब्सक्राइब करा हुआ है उनको भेजती हूँ. आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द. बाय.